जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, आर टेट, पी टेट, एमपी टेट में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न पेपर से पिछले वीडियो में मैंने 21 प्रश्न आपको कराया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 22 से कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है? एक शिक्षिका है, अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है? तो वह आंसर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन ये दिया, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए कठोर अनुशासन यानी कठोर अनुशासन, दंड, ठीक है, इस तरह का जो वर्ड है उसका सीडीपी में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 में पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना, ठीक है, और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, कि कब किस तरह उसका जो अंकुरण होता है, ठीक है, कितने दिन में और कितने चरण में होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता देखिए जनवरी 2012 में पूछा गया है पेपर 1 में। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, चलिए आगे, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो देखिए रटना सीडीपी में कोई इसका स्थान नहीं है, रटने का कोई स्थान नहीं है सीडीपी में। ठीक है, उसके बाद अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर ये भी नहीं होगा, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर ये भी नहीं होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाइएगा तो शिक्षण पर अधिगम बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 में पूछा गया था। आगे है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? एक बाल केंद्रित कक्षा है तो बच्चे उसमें क्या सीखते हैं? देखिए सीटेट 2012 पेपर 2 में पूछा गया था। तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो सीखते हैं, ठीक है, तो बच्चे सीखते हैं आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, याद रखिएगा। आगे है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। ठीक है, सीमा एक लड़की है, वह हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए इसमें जो सिद्धांत होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता यानी अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो देखिए जो कारक आधार होता है, ठीक है, वो होता है आपका वैयक्तिक अंतर। देखिए सीटेट मई 2012 पेपर 2 में पूछा गया था। उसके बाद है जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका कौन सा है? जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। ठीक है, चलिए
एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। परीक्षण करने की प्रवृत्ति को नहीं देगा, स्मृति को नहीं देगा, अनुशासित स्वभाव को नहीं देगा। क्या देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव अभिवृत्ति का। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण, ठीक है, निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में अगर आप सकारात्मक वातावरण निर्मित करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, प्राथमिक कक्षा में अगर हम सकारात्मक वातावरण यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, कहानियाँ सुनाना ये तो नहीं होगा। ठीक है, कहानियाँ सुनाना ये नहीं होगा, बच्चे का अभिवादन करना ये भी नहीं होगा। ठीक है, विभेद नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। सीटेट नवंबर 2012 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो जो बनता है उसमें विद्यार्थियों का समावेशन होना होता है। ठीक है, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, अभिभावक समावेशन नहीं होता है, बहिष्करण तो होगा ही नहीं। ठीक है, और अन्य शिक्षक का इसमें कोई समावेशन नहीं होता है। आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो केवल विद्यार्थी का इसमें समावेशन होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान या योजना की दृढ़ता। तो देखिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, योजना की दृढ़ता। ठीक है, ये सिद्धांत जो है पाठ योजना में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या हैं? जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रगतिशील विद्यालय का। ठीक है, सामान्य विद्यालय तो होगा नहीं, फैक्ट्री विद्यालय नहीं होगा, पब्लिक विद्यालय नहीं होगा, प्रगतिशील विद्यालय होगा। ठीक है, लैब विद्यालय का जो उदाहरण है वो प्रगतिशील विद्यालय है। प्रगतिशील विद्यालय वही होगा जहाँ पे बच्चे प्रगति करेंगे। ठीक है, चलिए आगे, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में किस विचारक द्वारा किया गया? देखिए, सीटेट नवंबर 2012 पेपर 1 में पूछा गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया गया था वो किया गया था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन ड्यूवी द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, देखिए एचटेट में पूछा गया सवाल है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे किससे पढ़ाया जाए? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए या कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या व्याख्यान की विधि से या क्रिया विधि से? तो देखिए, जब कोई बालक सीखता है तो पाठ्य पुस्तक तो पढ़ाना जरूरी है, लेकिन इससे वो ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, कंप्यूटर से भी ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, व्याख्यान से नहीं सीख पाएगा, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं। क्रिया विधि, क्रिया विधि क्या होता है कि बच्चा उसमें करके और करते हुए देखता है तो वो सीखता है। ठीक है, अगला, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, कौन चीज का प्रयास करता है? कक्षा में शिक्षक जो है कौन चीज का प्रयास करता है? कक्षा में शिक्षक कौन चीज का प्रयास करता है? तो देखिए, कक्षा में जो शिक्षक है, ठीक है, कक्षा में जो शिक्षक है वो प्रयास करता है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करे। ठीक है, अपना अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। ठीक है, देखिए सहायक, ठीक है, अनुभव और अवसर का सीडीपी में बहुत वैल्यू है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? 6 से 11 वर्ष के जो आयु वर्ग के छात्र हैं उनको आवश्यकता है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अनदर क्वेश्चन। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, किस पर बल देती है? तो प्राइमरी शिक्षा जो होता है दोस्तों, वो होता है बोध का विकास करना। बोध का विकास करना यानी आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो ज्ञान है, उसमें जो विकास लाना होता है, ठीक है, वही होता है प्राइमरी शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं फिर अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। ठीक है।